ओम शांति। आज दिनांक 22 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते, पूरे 63 जन्मों से तुम कमाई करते आ रहे हो। वह कमाई थी झूठी, अल्पकाल के लिए काम आने वाली। अब बाबा संगम युग पर आता है। एक सत बाप सत ज्ञान के आधार पर सच्ची कमाई कराता है। तो बाबा कहते, अब सच्ची कमाई करो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते बाबा की याद में रहो। यही है सच्ची कमाई का आधार। बाबा कहते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। कलयुग अंत और सतयुग के आदि पर हमारा पिता परमात्मा आता है, जिसे गरीब निवाज कहा जाता है। बाबा कहते, मैं गरीब भारत में आता हूं, गरीब बच्चों को एडॉप्ट करता हूं, गरीब बच्चों को ज्ञान मुट्ठी देकर साहूकार बनाता हूं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूं, जिसका आधार है एक बाप की याद। बाबा कहते, गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी करो। बहुत काम ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि नहीं लगानी होती, तो बुद्धि एक बाप पर लगा दो। एक बाप की याद में मन बुद्धि को बिजी कर कर्म करते रहो, अर्थात कर्म योगी बनकर कर्म करो, तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, कमाई भी पद्मों की होगी। बाबा कहते, एक का पद्म गुना प्राप्ति होती है संगम युग पर। इसी युग में तुम बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनते हो। तो यही वो समय है जब एक सत बाप आता है, अपने बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाकर राजाओं का राजा अर्थात गरीब से साहूकार बनाते हैं। यह सच्ची कमाई बाबा कहते अविनाशी 21 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहती है, जिसका आधार बाबा सदा कहते, खुद को आत्मा समझ, मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो। याद के सिवाय कोई भी ऐसा आधार नहीं जो तुम बच्चों को पावन बना दे, सतो प्रधान बना दे, सच्ची कमाई करा दे। तो अभी ही बाबा हमको आकर यह नॉलेज देते हैं। इसी नॉलेज के आधार पर हम गरीब बच्चे बाबा से ज्ञान रत्न लेकर, शक्तियां लेकर, गुणों से भरपूर होकर सच्ची कमाई करते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं, गरीब से साहूकार बन जाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होती है उनकी निशानी सुनाओ। जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी बताओ। उत्तर में बाबा समझाते, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। बाबा हम बच्चों को आकर 5 विकार रूपी रावण से मुक्त कराते। 5 विकार अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
जिससे बाबा कहते मुक्ति के लिए तुम बच्चों को मैं ज्ञान रत्नों से सजाता हूं। ज्ञान शस्त्र के आधार पर ही तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। एक बाप की याद से तुम्हें सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं। ज्ञान के आधार पर तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं, चंचलता समाप्त हो जाती है। कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हारी अवस्था एकरस हो जाती है। मैनर्स सुधरते सुधरते देवीय बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते अब तक जो सुना पढ़ा देखा सब भूल जाओ, क्योंकि अब तक तुम नीचे गिरते ही आए हो। अब बाबा आकर मंदिर लायक बनाते हैं, जिसका आधार बाबा कहते ज्ञान। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में यह ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है, एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर रखना है, एक बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ जाना है, तो बाबा कहते विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं, समझते हैं बाल बच्चे हैं नहीं, तो कोई कोई को कंपेनियन बना लेते हैं, उन्हें अंत में कुछ देकर चले जाते हैं। तो अब हम बच्चों का सच्चा साथी आया हुआ है। उस पिता परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाना, उस पिता परमात्मा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना, उस पिता परमात्मा की याद से सच्ची कमाई कर विश्व का मालिक बनना। तो बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल, थिंक नो इविल, यह तुम्हारे लिए है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है। बाप का फरमान ना मानने कारण धोखा खाते रहेंगे। अर्थात बाबा की याद से जो बच्चे, बाबा की याद में जो बच्चे नहीं रहते, उन बच्चों का बाबा कहते उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जैसे पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। बाबा कहते वे कोई ना कोई विकर्म करते रहते हैं, बाप की ना मानने के कारण धोखा खाते रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते याद बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, पर योग ना होने के कारण धारणा होती नहीं, तीर लगता नहीं। बाबा कहते समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते रहेंगे, यह तो एक कहानी है। वह याद पढ़ना तो सहज है। बाबा कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है, मुख्य बात है याद की, याद नहीं रहती। पवित्रता की भी बात नहीं आती। ऐसे भी बहुत हैं जो शिव बाबा को याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते, और ही जास्ती विकर्म करते जाते हैं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि हमसे कोई विकर्म हो रहा है, और जास्ती विकर्म होते जाते हैं। बाबा का फरमान ना मानने कारण बाबा कहते और बड़ा पाप कर बैठते हैं। शिव बाबा का फरमान है याद में रहो, बाबा की श्रीमत पर चलो, ज्ञान का मनन चिंतन करो। बाबा कहते याद में ना होने के कारण धोखा खा लेते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, आखिर वह दिन आया आज। बाबा कहते हैं अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं, अर्थात ब्रह्मा के तन का आधार ले बच्चों को पढ़ाते हैं। शिवाचार्य वाच ब्रह्मा मुख से, तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम मालिक बनते हो।
स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना। बाप भी यही सेवा करते हैं ना, पतित से पावन बनाना। तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो बाबा कहते सब रखते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो उन बच्चों से पूछना चाहिए कि स्वर्ग पधारा तो फिर ब्राह्मणों द्वारा उन्हें नरक में क्यों बुलाते हो, नरक का खाना क्यों खिलाते हो। बाबा कहते तुम बच्चों की चलन उनसे बिल्कुल न्यारी है। तुम जाते हो सूक्ष्म वतन में, भोजन खिलाते हो। तुम्हारा भोजन पवित्र है, गायन भी है। देवताओं को ब्रह्मा भोजन पसंद है। बरोबर महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। तो बाबा कहते योग और ध्यान अलग अलग चीज है। ध्यान में जाने से कोई प्राप्ति नहीं है। योग में रहने से ही बच्चों के विकर्म विनाश होते हैं, बच्चे पतित से पावन बनते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो कि बेहद का बाप हमें बेहद का वर्षा देने आए हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाबा घर बार नहीं छुड़ाते हैं, सिर्फ कहते हैं बच्चे विकार में नहीं जाना है। इस पर ही अक्सर बाबा कहते झगड़ा चलता है। और सत्संगों में झगड़े थोड़े ही चलते हैं। वहां तो जो सुनाया जाता है वह सत सत कहकर चले जाते हैं, धारणा कुछ करते नहीं। यहां ही झगड़ा होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। इसीलिए बाबा कहते याद में रहने का अभ्यास करो। एक बाबा जो पढ़ाते हैं वही पढ़ो और कुछ ना सुनो ना देखो, तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता खत्म हो जाएगी। बाबा कहते ऊंच पद प्राप्त हो जाएगा। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले बाप की छत्र छाया के नीचे रहे। माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भाव। बाप की छत्र छाया के नीचे रहे। माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भाव। एक बाप को अपना कंपेनियन बना लो। एक बाप की याद में रहो। एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो। एक बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करो। बाबा कहते बाप की छत्र छाया के नीचे रहो। बाबा सदा मुरलियों में कहते शिव शक्तियां। शिव की शक्ति अर्थात शिव से कंबाइंड रहने वाले बच्चे। तो जो बच्चे सदा एक बाप की छत्र छाया में रहते हैं, एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करते हैं, उन बच्चों पर बाबा कहते माया की छाया पड़ नहीं सकती। क्योंकि जिनका साथी है भगवान, उनका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अर्थात जो बच्चे बाबा की याद में नहीं रहते, बाबा कहते उन पर माया का वार होता है। बाबा तो आता ही है रावण रूपी माया से मुक्त करने के लिए। तो माया से बचने का आधार बाप की याद। याद ही छत्र छाया है। उसी के आधार पर हम बच्चे पतित से पावन
बनते हैं, दुख की दुनिया से मुक्त हो सुख की दुनिया में जाने लायक बनते हैं। एक बाप को जब हम अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अर्थात बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ जाते हैं, तो बाबा भी हमारी मदद के लिए हमारे साथ हमारा साथी सहयोगी बनकर रहता है। तो बाबा कहते, अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी, इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। स्लोगन में बाबा कहते, जिनका मुरलीधर से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। जिनका मुरलीधर से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। तो मुरली रोज सुनने वाले बच्चे ही बाबा कहते मुरलीधर से प्यार करते हैं। मुख से तो सब कहते हैं हम बाबा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम बाबा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर बाबा कहते जो बच्चे मुरली से प्यार करते हैं वही मास्टर मुरलीधर हैं। अच्छा, ओम शांति।